नमस्कार दोस्तों। ग्रह बात नहीं कर सकते, ग्रह किसी को बोल करके अपनी चीज़ें बता नहीं सकते, परंतु ग्रहों के पास एक बहुत अच्छी तरकीब या टेक्निक होती है अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने की, और वो है ग्रहों के संकेत। ग्रह समय समय पर संकेतों के माध्यम से हमें बताते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। ग्रह संकेतों के माध्यम से आने वाले समय की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की आकृतियों को लेकर के भी बहुत कुछ कहा गया है। यूनिवर्स में, आसमान में ग्रह किस तरह की आकृति का निर्माण कर रहे हैं और उस आकृति का क्या परिणाम होता है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी गई हैं। अगर हम आज की परिस्थिति को देखें तो आप सभी एक न्यूज़ ज़रूर सुन रहे होंगे कि 4 बड़े ग्रह एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, और अगर हम यूरेनस और नेपच्यून को भी कैलकुलेट कर लें तो 6 ग्रहों का एक दुर्लभ संयोग यहां पर देखने को मिल रहा है, जो रोज रोज देखने को नहीं मिलता। ये सालों में एक बार की इक्वेशन बनती है। अब सवाल ये उठता है कि ये 4 ग्रह एक सीध में आ जाए, इसका क्या परिणाम रहेगा। या अगर हम यूरेनस नेपच्यून को भी कैलकुलेट कर लेते हैं और 6 ग्रहों की इक्वेशन देख लेते हैं तो 6 ग्रहों का एक साथ एक इक्वेशन में कंबाइन हो जाना किस तरह की घटनाओं को दिखाता है, देश और दुनिया में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। मैं रोहन शर्मा, ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर आप सभी को बताऊंगा कि कौन से वो 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं और इनकी इक्वेशन आने वाले समय पर क्या प्रभाव डालती है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। अंत तक देखिएगा वीडियो को, ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि वो 4 ग्रह कौन से हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इन 4 ग्रहों में मंगल, गुरु, शुक्र और शनि का संयोग बना हुआ है। मंगल, गुरु, शुक्र, शनि के साथ ही अगर हम यूरेनस नेपच्यून को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये 6 ग्रह और 6 ग्रह मिलकर जो एक दुर्लभ योग बना रहे हैं, इस दुर्लभ योग को कहते हैं पताका योग। पताका योग में एक इक्वेशन बनती है जिसे कहा जाता है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश पर ग्रहों की प्लेसमेंट, और उसके आधार पर हमें पता चलता है कि किस तरह से आने वाला समय यहां पर जाता हुआ दिखाई देगा। इसमें भी अगर हम यूरेनस नेपच्यून को हटा देते हैं तो 4 ग्रह एक सीधी रेखा में आकर के, क्योंकि 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से हमने 4 ले लिए, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। इन 4 में से भी अगर देखा जाए तो ये सीधी रेखा में है, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन यहां पर देखने को मिलती है, एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न यहां पर देखने को मिलता है कि मंगल और गुरु जो है ये उत्तर दिशा की तरफ है और शुक्र और शनि जो है ये दक्षिण की तरफ अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। अब इसमें शास्त्रों में ग्रहों के दिखने के ऊपर कई सारी चीजें बताई गई हैं। ग्रह अगर साफ दिख रहा है तो उसके परिणाम अलग होते हैं, ग्रह अगर बहुत सूक्ष्म दिख रहा है तो उसके परिणाम अलग होते हैं, ग्रह एक सीधी रेखा में तो है बट दिखाई नहीं दे रहा, बट योग बना रहा है, तो उसके परिणाम अलग होते हैं। सारे ग्रह उत्तर की तरफ हों तो परिणाम अलग हैं, सारे ग्रह दक्षिण की तरफ हों तो परिणाम अलग है, और जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 2 ग्रह उत्तर और 2 ग्रह दक्षिण की तरफ है तो इसके परिणाम भी बहुत ही ज्यादा अलग है। तो ज्योतिष शास्त्र में जिस तरह की ग्रहों की इक्वेशंस दिखाई गई है, उसके आधार पर अभी की परिस्थिति को लेकर के अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या कुछ इक्वेशन यहां पर बनती है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। तो यहां पर 2 इक्वेशन भारत की कुंडली के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो भारत की कुंडली में 2 इक्वेशन बहुत क्लियर बनती है, क्योंकि ये पूरा योग जो है 21 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक बनेगा। आने वाले महीने में फरवरी और मार्च का जो महीना है, ये महीना भारत में मणिपुर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, पश्चिमी बंगाल के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं दिखाता, और यहाँ पर कोई बड़ी परेशानी आने के चांसेस तो बनते ही हैं। यहाँ पर माहौल खराब होता हुआ ज़्यादा दिखता है। मणिपुर, बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर माहौल खराब होता हुआ थोड़ा ज़्यादा दिखता है। यहाँ के सीएम को किसी तरह का कष्ट हो तो इस तरह के भी संकेत दिखते हैं। कोई अनिष्ट करने वाली घटना यहाँ पर देखने को मिले तो उससे बहुत बड़ी परेशानी उठती है, और आक्रामक योग यहाँ पर दिखाई देता है। इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें
तो गुजरात में अगर किसी भी तरह का कोई हादसा होता है तो ये हादसा बड़ा हो सकता है। गुजरात और महाराष्ट्र में किसानों को नुकसान हो सकता है, फसलों को नुकसान हो सकता है, इस तरह के योग बनते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मौसम की वजह से इसकी भी संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या साउथ में किसी भी तरह का तूफान उठ कर के आता है या बेमौसम बारिश के योग बन रहे हैं और उन बारिश की वजह से भी काफ़ी नुकसान की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो आकाश में स्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब बन रही हैं और उस वजह से हवाओं का रुख बदलता हुआ और नुकसान की तरफ मुड़ता हुआ नजर आता है। इस तरह के संकेत बनते हैं। इसके अलावा भारत देश की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में एक अलग इक्वेशन क्रिएट होते हुए नजर आएगी, जिसमें कुछ भारत के पक्ष में होगा, कुछ भारत के विपक्ष में होगा। इस तरह के योग देखने को मिलेंगे। मतलब कि बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि भारत को किसी विचित्र परिस्थिति का सामना करना पड़े दुनिया के सामने। हो सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आने वाले 2 महीनों में कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना पड़े, कोई बहुत स्टेटमेंट, एक बड़ा स्टेटमेंट पास करना पड़े जो कि काफ़ी बड़े लेवल पे इसको देखा जाएगा और इसकी चर्चाएं थोड़े लंबे समय तक करी जाएगी। इस तरह के भी संकेत यहाँ पर बनते हैं। अगर हम भारत की चीज़ें हटा दें और दुनिया को थोड़ा सा मैप में रखें तो दुनिया में पश्चिम दिशा बहुत अच्छी नहीं है। मतलब अमेरिका में कुछ बड़ा हो सकता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, इस तरह के योग बनते हैं। या अमेरिका फिर कोई एक नई शुरुआत यहाँ पर करने का प्रयास करे और ये शुरुआत किसी तरह की पैनिक सिचुएशन को क्रिएट करे। मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो है दुनिया के सामने ऐसी रख दी जाए जिसमें दुनिया विवश हो जाए। तो इस तरह के भी संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। पश्चिम के बाद दक्षिण दिशा के लिए भी समय अच्छा नहीं आता। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर इन जगहों की देखें तो इन जगहों पर भी, इंडोनेशिया, आप बड़े भूकंप की संभावनाएं देख सकते हैं, कुछ बड़ा नुकसान होते हुए देख सकते हैं। इस तरह की योग काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और कुछ विस्फोटक घटनाएं इस डायरेक्शन में ज़रूर देखने को मिल सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है जो कई सालों बाद अचानक से देखने को मिले। तो इस तरह के संकेत बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्रहों का जो ये प्रभाव है ये थोड़ा सा अग्रेसिव नोट पर आगे बढ़ रहा है। और ये जो एक इक्वेशन बन रही है जिसे हम पता का योग कह रहे हैं या सीधी रेखा में 4 ग्रहों का आना कह रहे हैं, ये इक्वेशन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट की तरफ थोड़ा सा डैमेज करते हुए दिखा रही है। ओवरऑल अगर ग्लोब में भी देखें तो आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। यहां पर कोई बड़ी परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। और भारत में ईस्टर्न पार्ट भी खराब हो रहा है। इस वजह से मैंने मणिपुर के बारे में कहा, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट भारत में बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी तरह के रिसर्च करेंगे और ज्योतिष में अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगेन, जब भी आपको इस तरह की कोई इक्वेशंस देखने को मिलती है, कोई सिचुएशन दुनिया में, देश में या यूनिवर्स में देखने को मिलती है, मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। मैं ऐसे ही कैलकुलेशंस करके आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।